हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पॉटी साइंस। हम देख रहे हैं साइंस थर्ड लेसन फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 3 है। इसके पहले लेक्चर में हमने फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स देखा। आई थिंक टाइप्स ऑफ फोर्स क्लियर हो गया है आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यहाँ बॉडी का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट। सो आई बिलीव यू ऑल नो फोर्स एक पुश या पुल होता है जो कोई ऑब्जेक्ट पर लगता है, राइट? सपोज आपने किसी चीज़ को धक्का दिया तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, राइट? तो ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो फोर्स अप्लाई करने पर होती है। यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स में। तो द फर्स्ट इफेक्ट इज अ फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन मोशन। अगर आप किसी बॉल को किक करते हो तो वो बॉल रोल करने लगेगा। दैट मीन्स अ फोर्स कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट यू हैव टू टेल मी, क्या हो सकता है नेक्स्ट इफेक्ट? मैम, फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। दैट्स राइट, फोर्स से मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है। जैसे अगर आप एक स्टेशनरी कार को पुश करते हो तो वो मूव करने लगती है, वैसे ही अगर मूविंग कार को ब्रेक लगाते हैं तो वो स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड द रिम ऑफ द टायर। सो फॉर द नेक्स्ट इफेक्ट यू कैन राइट अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी and a force acting on a body can change the speed of a body. Now anybody want to try the next effect? मैम, फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। बिल्कुल सही। जब हम फोर्स को अलग डायरेक्शन में लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जैसे जब आप मूविंग फुटबॉल को हिट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। यस, एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई द नेक्स्ट इफेक्ट? नो आंसर। लेट मी टेल यू, फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे आप रबर बॉल को स्क्वीज करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। सी, ये शेप चेंज होने को हम बोलते हैं डीफॉर्म, मतलब कि वो अभी अपने शेप में नहीं है, बट जैसे ही आप उस बॉल को छोड़ते हो वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। सो हियर ऑल दिस पॉइंट्स आर, आई वांट यू टू नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल आप ओन से लिख सकते हो। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव